कि एक बालक पधारे वहां, तो वहां बैठक जी में ग्वाल मंडली में बहुत ठाकुर जी विराजे हुए थे। तो ठाकुर जी पाछे कितने ठाकुर जी की सेवा करे ग्वाल मंडली में। ठाकुर जी सांवरे हो गए तो बालक ने कई को बर्तन मानने को है ना विम ठाकुर जी को मांझ तो लो कम से कम। ठाकुर जी चमके, मुखिया जी घबरा के बालक से क्या विम से कैसे ठाकुर जी को मांझने। तो ऐसे ऐसी अपनी लीला चले, अपन समझे कि दर्शन खुलने के बाद। और हमारा मुखिया देखो एक बात सच है, जैसे बर्ट्रैंड रसेल सच्चो ना, ऐसे मेरा मुखिया भी बहुत सच्चो। वहां ने मुझको पहले एक दिन कह दी कि टेरा खुलने के बाद आपके ऊपर कोई अंगली नहीं उठा सकेगा, इतनी गारंटी मेरी दास की। बाकी अब टेरा बंद होने के बाद तो अब ठाकुर जी और मैं हूं, अब काई करा बैठे तो जान चाले व्या नहीं चाली चालवा दो जाओ आदि क्या करना। वो हमारा मुखिया में इतनी बेचारे में सच्चाई हो स्पष्ट में कही कि टेरा खुलने के बाद कोई अंगली नहीं उठा सके। सुरेश बाबा ध्वस्त हो गए, ओहो क्या भाग्यशाली आप, ऐसा मुखिया आपको मिले, प्रभावशाली एकदम। तो ये बात ध्यान से समझो कि ये सारी दुर्गतियों हैं, इनको अपन सेवा समझें, इनको सेवा के साथ कोई संबंध नहीं है। जब बात को आज समर्पण के नाम पे अपन कह रहे हैं वो कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है सिद्धांत रहस्य में, थोड़ा सा देखोगे तो ज्यादा साफ हो जाएगी। समर्पण पूर्वक सेवायाम दोषाणाम स्वसेवा अबाधकता। जो भी दोष हैं वो दोष रहेंगे, पर सदोष जीव के दोष निवृत्त नहीं होंगे, पर वो दोष सेवा में बाधक नहीं रह जाएंगे। अपन या को या तरह से सीधी तौर पे समझ सकें कि जैसे कोई तार में करंट बह रहा है, करंट है कि नहीं, अपन हाथ लगाएंगे जमीन पे खड़े होके तो शॉक लगेगा, पर लकड़ा के टेबल पे खड़े होके अपन ने हाथ लगायो तो जो करंट है वो खत्म नहीं हो जाएगा, वो करंट आपको बाधक नहीं रह जाएगा। तो ये जो समर्पण है वो आपको एक वाह तरीके को लकड़ा को टेबल प्रोवाइड कर रहे हो है कि जहां में दोष को करंट ठाकुर जी को न लग जाए। आपके भीतर दोष को करंट बहुत तेज है, हाई वोल्टेज में, वो जो है वहां को शौक ठाकुर जी को न लग जाए। ठाकुर जी वह को शौक झीले बिना आनंदात्मिका सेवा आनंद रूप से स्वीकारते रहें। वो टेबल जो है लकड़ा को अपने को समर्पण को जो है वो प्रोवाइड करे है। बस इतनी सी बात है। समर्पण को जो आज अर्थ अपन समझ रहे हैं कि मंदिर में सेवा जमा करानो समर्पण है, जमा करा के मनोरथ करानो समर्पण है, या को समर्पण के साथ कोई स्नान सूतक को संबंध नहीं हो। मने 10 पीढ़ी की बात जाने दो, 14 पीढ़ी की बात जाने दो, 21 पीढ़ी तक कोई संबंध नहीं है या को वाह समर्पण के साथ। वो कोई बात ही दूसरी है, कोई बात दूसरी है। तो श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षर सौच्यते। श्रावण के शुक्ल पक्ष में एकादशी की महारात्रि को प्रभु ने जो साक्षात मुख कहो है प्रकट होके, वो मैं तुमको समझा रहे हूं, ऐसे आचार्य चरण कह रहे हैं। और स्वात्मात्मीयानाम परमात्मने समर्पणम ब्रह्म संबंधे न भवति। स्वात्मा अपनी खुद की आत्मा और अपने जो आत्मीय है, स्वात्मा कहते अहंकार और आत्मीय कहते ममता। स्वात्मा कहते अहंता और आत्मीय कहते ममता। मने अपने अहंता ममतास्पद वस्तु को परमात्मा को समर्पण करने सु, समर्पण जो है वो ब्रह्म संबंध सु होवे है। और या समर्पण के कारण पंचविध दोष जो हैं वो भगवत सेवा में बाधक नहीं रह जाए हैं, निवृत्त हो जाए हैं। कौन से अर्थ में? मैं सेवा में बाधक नहीं रह जाए हैं। क्योंकि कोई काणो आदमी ब्रह्म संबंध लेने से देख तो नहीं हो जाए, कोई क्रोधी आदमी ब्रह्म संबंध लेने से शांत नहीं हो जाए, कोई लोभी आदमी ब्रह्म संबंध लेते ही निर्लोभ नहीं हो जाए, कोई कामी आदमी ब्रह्म संबंध लेते ही निष्काम नहीं हो जाए। कोई दोष निवृत्त नहीं हो रहा है, पर जो भी दोष हैं तुम्हारे वो सेवा में बाधक नहीं रह जा रहे हैं। वो हाई वोल्टेज होएगा उनको 400 कितना होए 450, हाँ
440 वोल्ट को धक्का होएगा पर प्रभु को लगेगा नहीं। प्रभु एकदम समर्पण के कारण जो है वो ऐसे लकड़ा के टेबल पे विराज गए कि अब या के दोष को धक्का प्रभु को नहीं लगेगा। ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषाम देह जीवयो सर्वदोष निवृत्तिर्हि दोषा पंचविधा स्मृता। सहजा देश कालोत्थाः लोकवेद निरूपिताः संयोगजाः स्पर्शजाश्च न मंतव्या कथंचन। इनको मानना नहीं चाहिए। मानना नहीं चाहिए मतलब क्या कि सेवा में ये बाधक होंगे, ऐसे फिर इनको नहीं मानना चाहिए। अन्यथा सर्वदोषाणाम न निवृत्ति कथंचन। सेवार्थ उनकी निवृत्ति अन्यथा कोई प्रकार से हो नहीं सके। ये बात समझाई। कृतात्म निवेदनस्य, तो या तरह से जाने आत्मनिवेदन कियो मैंने अपने आत्मा और आत्मीय को, मतलब अपनी अहंता और ममता को प्रभु को निवेदन कियो। वहां के बाद 3 नियम वहां पे लागू हो रहे हैं। पहलो नियम असमर्पित वस्तु को त्याग, दूसरो नियम समर्पितस्य उपभोग और तीसरो नियम सामीभुक्तस्य असमर्पणम इति त्रयो नियमा। वो 3 नियम 1 by 1 देख लो। असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जनम आचरेत, पहलो नियम। निवेदी असमर्पित वस्तु को त्याग करो। तो और सिनॉप्सिस साफ होती तो सुधार नहीं हुई तो सुधार लो। ये मेरी थोड़ी मिस्टेक रह गई है दांदल में।